हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम कवर करेंगे ड्रोन के बारे में। ड्रोन की हिस्ट्री भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या भविष्य में इन फ्यूचर जो भी फाइट होने जा रहे हैं, जो भी बैटल्स या वार होने जा रहे हैं, ड्रोन उसमें उसका क्या रोल होने जा रहा है और किस तरीके से आज के डेट में ड्रोन जो है इतना ज़्यादा एडवांस वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी हिस्ट्री भी हम थोड़ा सा जानेंगे और साथ ही प्रेजेंट डे में हम लोग ड्रोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है। यूक्रेन रशिया का वार काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, 50 दिन पार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया जैसा बड़ा नेशन, बहुत ही ताकतवर पावरफुल कंट्री जो है, ये यूक्रेन को पूरी तरीके से अभी ऑक्युपाई नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है रशिया को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो ड्रोन है उसका क्या रोल है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है यूक्रेन और रशिया के जो वार है, इस वार से, इस बैटल से ये क्लियर हो चुका है कि यूक्रेन जो है पावरफुल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और जिस वजह से रशिया की जो एडवांस आर्मी है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाकर ड्रोन के बारे में बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम से ही इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा था, इस बात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी जो मानव रहित विमान है जिसे हम ड्रोन कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोशिश की जा रही थी कि इसको बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाए। और दो ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव कैसे थे? इसके दो थे। एक तो मिसाइल जो एक तय दिशा यानी जो फिक्स डायरेक्शन है वहाँ पर जाकर खुद को वो लक्ष्य को भेद सके, और दूसरा ऐसा व्हीकल डेवलप किया जाए जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके और जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की पिक्चर से ही ड्रोन जैसे मानव रहित व्हीकल्स का, यानी कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, इसके इस्तेमाल के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया गया था। वैसे तो लंदन के आर्चीबाल्ड लो ने भी जो ड्रोन है इसके ऊपर काम करने की कोशिश की थी। इन्हें हम फादर ऑफ रेडियो गाइडेंस सिस्टम कहते हैं। 1917 में इन्होंने परीक्षण भी किया, लेकिन इनका परीक्षण असफल रहा। परीक्षण तो असफल रहा दोस्तों, लेकिन ड्रोन जैसा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मानव रहित वाहन है, मानव रहित विमान जो है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया। और 1918 में यूएस की आर्मी ने चार्ल्स कैटरिंग से ये रिक्वेस्ट भी किया कि वो एक फ्लाइंग बम बनाए। ऐसा मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो बिना पायलट के जिसे उड़ाया जा सके। हालांकि ये जो बम है इसका नाम कैटरिंग बग ही रखा गया। और ये एक इस तरीके का एयरक्राफ्ट था। लंबाई भी इसकी काफ़ी बड़ी थी, प्लेन की तरह। आप देख सकते हैं कि लगभग 3.8 मीटर के आसपास इसकी लंबाई थी और इसकी चौड़ाई भी 4.5 मीटर के आसपास थी। और इसका जो मेन लक्ष्य था, यानी कि जो मेन उद्देश्य था, वो था कि ये 40 मील्स दूर तक का लक्ष्य जो है वो एटलीस्ट ये हासिल कर सके। ऐसे जो व्हीकल थे इन्हें पॉइंटलेस व्हीकल्स कहा गया, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हम लोग हिस्ट्री में बैक जाते हैं और अमेरिका और जर्मन के बारे में बात करें तो अमेरिकन जो है उस टाइम की मौजूदा जो नाजी जर्मन थे, उनके हथियार के जो ठिकाने थे जहां उन लोगों ने अपने आर्म्स को गैदर किया था, उसको तबाह करने के लिए भी अमेरिका जो है मैनलेस जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में सोच रहा था और उसको रेडी करने की कोशिश में था। हालांकि ये ज़रूर बता दूं आपको कि शुरुआती दौर पे जो ड्रोन हुआ करते थे ये मानव रहित नहीं हुआ करते थे। ये एक तरीके से ऐसा होता था कि जो विमान होते थे उनको खाली कर दिया जाता था और उनमें जो भी विस्फोटक या एक्सप्लोजिव थे उनको भर दिया जाता था, और एक निर्धारित ऊंचाई पर जाने के बाद जो फ्लाइट इंजीनियर्स होते थे वो उस फीट तक विमान को लेकर जाते थे। और उसके बाद से जो विस्फोटक है, जो एक्सप्लोजन है, वो होने के पहले ही ये क्या करते थे, ये वहां से जंप कर जाते थे और फिर रिमोट से उसको ऑपरेट करके ये बाकी का जो फर्दर काम है उसको करना शुरू करते थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ें वही बताई जा रही है कि एक निर्धारित जो टारगेट होता था उतनी ऊंचाई पे विमान को ले जाया जाता था। उसके बाद से जो एक्सप्लोजन उसमें पूरी तरीके से भरा रहता था और जो पायलट्स होते थे वो जंप हो जाते थे और बाद में ये जो क्राफ्ट है उसको कंट्रोल किया जाता था रिमोट से, और तब ये ऑपरेशनल वर्क जो है ये किया जाता था। तो बिगनिंग के टाइम में, वर्ल्ड वार के टाइम में जब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो उस टाइम ये पूरी तरीके से मानव रहित नहीं थे। मानव ने अपने टारगेट पे उस ड्रोन को लेकर जाता था और उसके बाद से वो वहां से जंप करते थे और तब रिमोट कंट्रोल से जो भी एक्सप्लोजन का काम है वो किया जाता था। लेकिन ये जो तरीका था
ये बहुत ही ज़्यादा घातक और बहुत रिस्की होता था, और इसका एक बेहतर एग्जाम्पल इतिहास में दर्ज भी है, जिसके बाद से इसको रोक भी लगा दिया गया था। जैसे कि आप सबको पता है कि अमेरिकी नेवी में पायलट थे हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, उनके भाई जोसेफ पी कैनेडी, इनकी मौत इसी तरीके से हो गई। यानी कि जो विस्फोटक था, जो एक्सप्लोजन था, उसके डिटोनेट होने के पहले ही धमाका हो गया विमान में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिससे मतलब जो एक्सप्लोजन था वो डिटोनेट हो उससे पहले ही प्लेन क्या हो गया, वो प्लेन में ही धमाका हो गया, और जितने भी क्रू मेंबर थे उस प्लेन में वो सब के सब इस भयंकर इंसिडेंट में मारे गए। तो उसके बाद से ऐसे जो ऑपरेशंस थे उसको रोक लगा दिया गया, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में क्या है, टारगेट पॉइंट तक आपको फ्लाइट करके लेकर जाना है, और उसके बाद से आप जंप करेंगे और फिर रिमोट कंट्रोल से आप उसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहा, और जिसका इतिहास में इस रूप में, यानी कि राष्ट्रपति के ही भाई जॉन एफ कैनेडी के भाई यहाँ पर मारे गए। और अगर उसके बाद से हम लोग समय में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे जो अनमैन्ड मशीन है, इसका इस्तेमाल वियतनाम वार जो है वहाँ पे खुफिया जानकारी जो है, उस खुफिया जानकारी को गैदर करने में किया गया। साथ ही जो यूएस में अटैक हुआ था 9/11, उस 9/11 में भी ऐसे अनमैन्ड मशीन का काफ़ी भरपूर इस्तेमाल किया गया। इराक और अफगानिस्तान वार जो था उस दौरान भी इनका खुले तौर पे ये अनमैन्ड व्हीकल जो है इनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया गया, जो कि रियल टाइम में जानकारी देते थे, साथ ही मिसाइल हमले करने में भी ये सक्षम थे। तो समय के साथ धीरे धीरे ड्रोन जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता चला गया। ड्रोन के आने से प्रेजेंट टाइम में जो वार की सिचुएशन है और इन फ्यूचर जो वार है दोस्तों, उसका पूरा सीन ही बदल गया है। पहले कंट्री क्या करती थी, बहुत सारे मिलियंस जो पैसे थे खर्चे करती थी अपनी मिलिट्री के ऊपर, बहुत से नेशन अनेबल भी हुआ करते थे। लेकिन ड्रोन आने की वजह से इनके एक्सपेंस में भी काफ़ी कमी हुई है, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी जो विशेष कौशल चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी खर्चीला भी है, और आसानी से ये जो दुश्मन है, एनिमीज़ है, इनको ये इनके सुरक्षा घेरे को ये पार कर सकता है, हमला कर सकता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकता है। तो इस हिसाब से जो ड्रोन है इसकी इम्पोर्टेंस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही आईईडी, अगर हम लोग आईईडी के बारे में बात करें तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है, इसमें भी बहुत विशेष कौशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इराक और साथ ही अफगानिस्तान के जो विद्रोह हुआ, जो यहाँ पर कोल्ड वार और बैटल बना रहा, इसमें तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो ड्रोन के आने से ये जो एक्सपेंस है, मिलिट्री एक्सपेंस, ये भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। और अगर हम एक यूएस रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जॉर्ज बुश ने अपने शासनकाल के टाइम में लगभग 50 ड्रोन स्ट्राइक, और बराक ओबामा ने लगभग 1800 और डोनाल्ड ट्रंप ने 2200 के आसपास ड्रोन स्ट्राइक के ऑर्डर दिए थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों, विल ड्रोन्स फाइट वार इन द फ्यूचर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन है और रशिया यूक्रेन वार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, इसने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है एनिमी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें हाइड आउट करने के लिए। और बहुत सारे टैंक्स जो हैं दोस्तों वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि इतने पावरफुल ड्रोन यूक्रेन को मिले, जिससे कि इस ठंड के मौके में जो रशिया मिलिट्री है, इनको अपने टैंक्स को ऑन रखना पड़ता है, टैंक्स के इंजन को ऑन रखना पड़ता है। और ये जो पावरफुल ड्रोन्स है, ये टैंक के इंजन की गर्मी से, उस टेम्परेचर से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कहाँ पर दुश्मन मौजूद है, और वहाँ पर ये हमला बोल दे रहे हैं। और टाइम के साथ ड्रोन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और एडवांस हो गए हैं। खास करके आर्टिफिशियल एजेंसी जो है, इसने जो इंक्रीज कर दी है पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स यूज़, यानी कि भविष्य में ड्रोन की जो पॉसिबिलिटी है इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुका है कि फ्यूचर में जो फाइट होने जा रहे हैं, वार होने जा रहे हैं, उनमें ड्रोन का रोल बहुत ही क्लियर हो चुका है। अगर हम यूक्रेन रशिया वार को देखते हैं, वहाँ पे ड्रोन का रोल बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ड्रोन, वो अवेलेबल है। ये ड्रोन जो है रशिया के टैंक को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे रहे हैं, क्योंकि इनमें जो इंफ्रारेड रेज है ये आइडेंटिफाई कर ले रही है, टेम्परेचर जान ले रही है रशियन टैंक्स के, और वहाँ पे अटैक कर दे रही है। ठंडा इलाका है, टैंक का इंजन ऑन करके रखना पड़ रहा है गर्माहट के लिए, और इसी को अल्ट्रा वायलेट जो इंफ्रारेड रे है
उससे ये टेम्परेचर कैप्चर हो के वहाँ पे अटैक हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस ड्रोन हो चुका है इस लड़ाई में। साथ ही बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए भी यूक्रेन मिलिट्री जो है ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के पास टर्की से मिला हुआ बायरेक्टर ड्रोन्स भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक करता है और ये 16 घंटे तक आसमान के चक्कर लगा सकता है, यानी जो स्टेइंग कैपेसिटी है ये भी उसकी बहुत ज़्यादा है। साथ ही अमेरिका ने भी यूक्रेन को दिया है स्विच ब्लेड नाम से ड्रोन, और ये एक्यूरेट निशाने पे जाता है। ये फेमस है अपने एक्यूरेट टारगेट के लिए। इवन एक जो सिंगल पर्सन है ना दोस्तों, उसको भी ये इतना ज़्यादा सटीक है कि एक सिंगल पर्सन को भी ये निशाना बना के वहाँ पर अटैक कर सकता है। अब आपको एक और ड्रोन से इंट्रोड्यूस करा दूं, ऑटोनोमस ड्रोन। ऑटोनोमस ड्रोन क्या है? ये पहले से ही जो प्री बिल्ट एल्गोरिदम है उसके ऊपर रहते हैं, प्रोग्रामिंग पहले से ही फिट हो जाती है, ये अपने से सेल्फ ऑपरेट करते हैं और निशाना साधने के बाद से जो ड्रोन ऑपरेटर है उसको बताते हैं कि भाई ये जो निशाना था ये एक्यूरेट था या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे ड्रोन खुद से अपने आप को ये ड्रोन ऑपरेट करना शुरू कर दे तो यहाँ पे एक्सीडेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि निशाना सही होगा, सही जगह लगा होगा जो हम मानव ने सोचा है। एल्गोरिदम की मदद से जो प्रोग्राम पहले से ही सेट है उस हिसाब से तो जो ऑटोनॉमस ड्रोन है ये अपना खुद ही टारगेट डिसाइड करेंगे और वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन वो टारगेट वाकई में वही टारगेट है जो हम लोग भी चाहते हैं, यानी वो ऑपरेटर भी क्या वही टारगेट चाहता था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं कि किस तरीके के ड्रोन अब सामने आ गए हैं और इन चीज़ों के लिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। तो भयंकर रूप होने जा रहा है भविष्य में, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एनहांस कर रही है और बहुत ही मॉडर्न ड्रोन्स सामने आ रहे हैं जो अब खुद को भी सेल्फ ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं और बाद में ऑपरेटर को जानकारी देंगे कि हमारा जो निशाना था वो कितना सटीक था। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है और ड्रोन का रोल यहाँ पर बहुत ही क्लियर होता नजर आ रहा है। तो आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और दोस्तों मेरे लेक्चर की पीडीएफ आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि मैं पीडीएफ बहुत बढ़िया बनाती हूँ। आप लोग देखते हैं कि एक प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, साथ ही डिलीवरी भी मेरी आई होप कि आप लोग को पसंद आती है। तो ये प्रॉपर नोट्स जो हैं, रेडीमेड नोट्स जो कि सेलेक्टेड करके मैं आपके लिए डिफरेंट और ऑथेंटिक आर्टिकल से लेकर आती हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों यूपीएससी पीसीएस के कोर्सेज जो हैं हमारे पास बहुत ही रीजनेबल और पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।